नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अरण्यकांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक बार फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए और वहां उन्होंने रहना आरंभ कर दिया, तो एक दिन सुतीक्ष्ण मुनि से बात करते हुए राम बोले, मैंने सुना है कि महान ऋषि अगस्त्य भी दंडकारण्य में भी कहीं रहते हैं, परंतु इस विशाल वन में मैं उन्हें तलाश नहीं कर पा रहा। मैं उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे उनका पता बताएं। सुतीक्ष्ण बोले, मेरे विचार से अगस्त्य मुनि से मिलने का आपका विचार अत्यंत उत्तम है। मैं कहूँगा कि आप आज ही वहाँ के लिए निकल पड़ें। सुतीक्ष्ण मुनि ने उनका पता पूछकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम वहाँ चल पड़े। सुतीक्ष्ण मुनि से उनका पता पूछकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण राम वहाँ से चल पड़े। जब वे तीनों अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे तो राम ने बताया कि अगस्त्य ऋषि ने किस प्रकार बातापी और इल्लम नामक 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। संध्या बेला तक वे लोग अगस्त्य मुनि के भाई के आश्रम पर पहुंच गए और उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम करने का निर्णय किया। अगले दिन वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे, जो राक्षसों से मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि राक्षस उनसे भयभीत रहते थे। राम ने लक्ष्मण को अपने आगमन की सूची देने के लिए भेजा। अगस्त्य मुनि को उनके एक शिष्य ने जब यह सूचना दी तो वह बोले, श्री राम को तत्काल यहाँ आमंत्रित करो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आश्रम के अंदर पहुंचकर श्री राम ने देखा कि देवताओं के आगमन के लिए आसन बिछाकर तैयार रखे गए थे। अगस्त्य मुनि श्री राम का स्वागत करने आए और भगवान ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ऋषि के चरण स्पर्श किए। अगस्त्य ने श्री राम को बैठने के लिए आसन दिया। एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने अपने अतिथियों को बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन हो जाने पर अगस्त्य मुनि ने राम को बहुत प्रसन्न मन से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष और 2 तरकस दिए, जिनके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे, और ये तरकस उन्हें उपहार में इंद्र ने दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मढ़ी हुई एक तलवार दी। इसके बाद सीता की ओर मुड़कर अगस्त्य बोले, अपने पति की खातिर स्वेच्छा से वनवास की अत्यंत कठिन स्थितियों को सहन करने का निर्णय करके तुमने अनंत काल के लिए यश अर्जित किया है। तुमने जो किया है वह इसलिए भी विशेष है क्योंकि सृष्टि की रचना के समय से ही स्त्री का यह स्वभाव रहा है कि वह एक ही पुरुष से सिर्फ तभी तक प्रेम करती है जब तक कि वह धनी समृद्ध रहती है। पर श्री राम ने ऋषि से जब यह पूछा कि उन्हें किस स्थान पर निवास करना चाहिए, तो ऋषि ने एक पल सोचकर कहा कि वह गोदावरी नदी के निकट स्थित पंचवटी नामक स्थान पर जाकर रहें, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। श्री राम के जाने से पहले अगस्त्य मुनि ने उन्हें एकांत में कहा, मैं अपने योग बल से आपके संपूर्ण जीवन के बारे में पहले से ही जानता हूँ और इस कारण आपके लिए मेरा स्नेह और अधिक बढ़ गया है। पंचवटी जाने के मार्ग पर सीता, राम और लक्ष्मण की भेंट एक विशाल देह वाले जटायु से हुई, जो गिद्धों के राजा थे। उन्हें राक्षस समझकर राम ने उनसे अपनी पहचान बताने को कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।